Hello YouTube, I am Divyan Singh, and this is Best Fit Life, where we build strength, crush limit, and transform fitness into a lifestyle. और मैं क्या बताने वाला हूँ आप लोगों को? मैं आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ, मैं आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। जो टॉपिक है अपन उस पर बात करेंगे। गाइस, ये जो चैनल है ये पूरा फिटनेस से रिलेटेड है। जैसे आपको नाम से ही पता चल गया होगा, बेस्ट फिट लाइफ। इट्स ऑल अबाउट जितने तरह के भी क्वेश्चन है, चाहे वो मसल से रिलेटेड हो, चाहे वो डाइट से रिलेटेड हो, चाहे वो फॉर्म से रिलेटेड हो, उनसे जो बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड हो, और जितने भी लोगों के मन में कंफ्यूजन्स है, मैं सारे के सारे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। इस वीडियो का पहला टॉपिक क्या है? दिस इज अबाउट ए सप्लीमेंट। तो वो सप्लीमेंट क्या है, मैं सप्लीमेंट का नाम आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले के बारे में उन लोगों को जिन लोगों को सप्लीमेंट के बारे में नहीं पता है, उन लोगों को सप्लीमेंट खराब लगता है, उससे रिलेटेड यहाँ पे मैं आपको गाइस मैं गूगल कर रहा था और थोड़ी देर पहले ही मैंने उसके बारे में देखा और इतने सिली सिली क्वेश्चंस हैं, नहीं पता चल रहा है कि उस सप्लीमेंट को लेके लोग इतना डरते क्यों, जबकि वो कुछ नहीं है, वो हेल्दी प्रोडक्ट है, मीन्स हेल्दी सप्लीमेंट है। अपने बॉडी के लिए उसे कंज्यूम करना हेल्दी है, और उस सप्लीमेंट का नेम और कुछ नहीं बल्कि BCAA है, मीन्स BCAA। गूगल किया था तो वहाँ इस तरह के क्वेश्चंस थे कि अगर मैं आपको बताऊं तो आपको भी हंसी आने लगी। BCAA स्टेरॉयड है क्या? BCAA कंज्यूम करने से कैंसर होता है? इज इट ट्रू? एंड थर्ड पॉइंट इज, क्या BCAA कंज्यूम करने से हमारी किडनी फेल हो जाती है? एंड फोर्थ पॉइंट इज, BCAA क्या हमारे किडनी को भी फेल करता है, लीवर को फेल करता है, हार्ट अटैक देता है, कैंसर करता है, वगैरह वगैरह तरह के क्वेश्चंस आपके नेट पे पूछे गए हैं। वहाँ पे हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड कुछ नहीं था, वहाँ बस लोगों को डराया जा रहा था। चीज़ें हैं, ये सिर्फ क्वेश्चंस हैं, ये जिन लोगों ने बोला है, बल्कि उनके आंसर्स कुछ लोगों ने सही आंसर्स भी दिए हैं कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे क्वेश्चंस पढ़ के ही डर जाते हैं, उसके आगे क्वेश्चन मार्क नहीं देखते हैं। क्या BCAA कैंसर का कारण है? ये लोग देखेंगे नहीं, आगे आंसर पढ़ेंगे नहीं, वो क्वेश्चन पूछ के ये लोग डर जाते हैं। जितने तरह के भी मिथ्स हैं इस पर्टिकुलर सप्लीमेंट को लेकर, मैं आज इसको पूरा बस्ट करूंगा। मैं ये बता दूं कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको 1% भी नॉलेज नहीं है सप्लीमेंट के बारे में और बॉडी बिल्डिंग के बारे में। मानता हूँ कि बहुत सारे लोगों को मुझसे भी ज़्यादा नॉलेज होगी, लेकिन बहुत सारे लोग मैं जो बोल रहा हूँ उसमें गलतियाँ निकालने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे जितना नॉलेज है, मैंने जितनी पढ़ाई की है, मैं उतना आपको शेयर करने की कोशिश करूँगा। इस पूरे टॉपिक को मैं सिर्फ 4 क्वेश्चन में कवर करने की कोशिश करूँगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज BCAA? एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज इट इंजूरियस टू हेल्थ? And the third question is, what are the benefits? Last question is, when to consume it? It means BCAA कब कंज्यूम करना चाहिए, वर्कआउट से पहले, वर्कआउट के बाद। So guys, let's move on to our first topic। जिन लोगों को BCAA का फुल फॉर्म नहीं पता है, it means ब्रांच चेन अमीनो एसिड। 3 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो वो जो डब्बा है, आप उसमें से एक स्कूप अगर निकालेंगे तो उस 1 स्कूप में 3 कंपोनेंट्स होते हैं, एंड द फर्स्ट वन इज लूसी, एंड द सेकंड वन इज आइसोलूसिन, थर्ड वन इज वोलाइन। ये 3 चीजें जो आप कंज्यूम करते हैं, तो ये आखिरकार करता क्या है? ये तो नाम देख लिया, इसके कंपोनेंट्स देख लिए, अब ये करता क्या है? अपने बॉडी में जाके एक चेन बनाता है अमीनो एसिड की, और उस चेन का सबसे पहला ये काम होता है कि अपने बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा देता है। लोग वर्कआउट करते हैं तो मसल्स में फटीग आ जाता है, सो उस फटीग को प्रिवेंट करता है BCAA, करता है प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा के।
कैसे करता है? प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ा के, प्रोटीन एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, मीन्स BCAA। इट मीन्स जब हम प्रोटीन कंज्यूम करते हैं तो हमारे वो बॉडी में जाके अमीनो एसिड में कन्वर्ट होकर उसके बाद हमारे जब कन्वर्ट होता है तो उससे हमारी मसल बिल्ड होती है। बिल्ड होता है तो उस समय अगर आपके बॉडी में BCAA अगर आप कंज्यूम करेंगे तो आपका वो एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। मतलब आप प्रोटीन खा रहे हैं, मतलब आप प्रोटीन पी रहे हैं, एग वाइट खा रहे हैं, एग खा रहे हैं और साथ में BCAA ले रहे हैं, तो अगर BCAA आपकी बॉडी में पहले से है नहीं तो आप कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका प्रोटीन और अच्छे से डाइजेस्ट करने में वो हेल्प करेगा। सो गाइस लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? इज इट इंजूरियस टू हेल्थ? नो, वो जितने भी क्वेश्चंस हैं सब फालतू के क्वेश्चंस हैं कि किडनी फेल हो जाता है, लीवर फेल हो जाता है या फिर कैंसर हो जाता है, सब वेस्ट है। लोग कहते हैं स्टेरॉइड है, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल आपके बॉडी के लिए गुड सप्लीमेंट। जब हम इसके बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। सो थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ BCAA? सो बेसिकली ये आपके मसल को फटीग होने से बचाता है। सो जब आप वर्कआउट कर लेते हैं और जब आप थक जाते हैं, आपके मसल्स थक जाते हैं, तो ये BCAA आपके मसल्स को थकने नहीं देता है, मसल को प्रिवेंट करता है। लीन मसल मास बनाता है आपके बॉडी में, मसल फटीग को बचाता है। दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, ये आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ा देता है। ये उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा जो कि लोग फैट लॉस जर्नी करना चाहते हैं। जो लोग फैट हैं वो लोग अगर इसको कंज्यूम करेंगे तो डायरेक्ट आपके फैट को हिट करेगा और हेल्प करेगा आपके अच्छे मसल में, और ये आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ाकर आपका फैट लॉस जर्नी में आपका बहुत सपोर्ट करेगा और आपकी फैट लॉस जर्नी को इजी भी कर देगा। सो थर्ड पॉइंट इज BCAA आपको एनर्जेटिक फील करवाता है। ये आपकी बॉडी में ब्रांच चेन बना देता है, जिससे आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं उससे आपको स्ट्रेंथ मिलती है और एनर्जेटिक फील होता है। फटीग फील नहीं होगा, लेजीनेस टाइप की फील आपको नहीं होगी अगर BCAA कंज्यूम कर रहे हैं तो। सो ये इतने सारे बेनिफिट्स हैं, तो आपको कहीं भी लगा कि ये इंजूरियस टू हेल्थ है? इट्स नॉट इंजूरियस टू हेल्थ। Supplement and also helps to build your muscles. And fourth क्वेश्चन अपना क्या था? When to consume? हमें इसको कंज्यूम कब करना चाहिए? वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के बाद या सुबह या शाम, कब हमको इसको कंज्यूम करना चाहिए? सो गाइस अब BCAA कंज्यूम करें वर्कआउट से जस्ट 15 मिनट्स पहले, इट मीन्स बिफोर 50 मिनट्स और 30 मिनट्स पहले। आप ड्यूरिंग वर्कआउट भी BCAA कंज्यूम कर सकते हैं, आपको किसी तरीके का मसल फटीग नहीं होगा। आप BCAA वर्कआउट के बाद भी ले सकते हैं। पोस्ट वर्कआउट आप इसको BCAA को अपने प्रोटीन शेक के साथ भी ले सकते हैं। ये आपका एब्जॉर्प्शन और इम्प्रूव कर देगा और डाइजेशन भी अच्छा, तब भी ले सकते हैं। सॉरी बट जब आपको इंजरी हो जाए तो अगर डॉक्टर आपको 2 to 3 मंथ का बेड रेस्ट बोल दे, आप इसको तब भी ले सकते हैं। ये आपके मसल्स में वर्क करेगा जाके अच्छे से और आपका डाइजेशन अच्छा। रेस्ट करते हैं 2 to 3 मंथ, मीन्स 1 मंथ से ज़्यादा आप वर्कआउट नहीं करते हैं तो आपके जो फैट है वो और स्टोर होने लगती है, वो बढ़ने लगती है, क्योंकि आप बैठे बैठे या लेटे लेटे आप खाना खाते रहते हैं। तो ये भी आपको बहुत हेल्प करता है BCAA उस दौरान में लेने के लिए। BCAA लेते हैं तो BCAA आपको प्रिवेंट करता है लीन मसल मास को प्रिवेंट करने में। मतलब अगर जब आप किसी तरह से वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, अगर उस दौरान आप तब भी BCAA कंज्यूम कर रहे हैं तो वो सेफ है। कर रहे हैं और आप BCAA ले रहे हैं तो भी वो आपके मसल्स को लॉस होने से बचाता है, मसल्स प्रिवेंट करके।
अच्छा बेनिफिट इसका यही है कि आप BCAA कभी भी कंज्यूम कर सकते हैं, वर्कआउट के पहले, वर्कआउट के बाद, सुबह शाम, या फिर आप किसी दौरान वर्कआउट नहीं कर पा रहे किसी इंजरीज की वजह से, तो आप उस दौरान भी BCAA ले सकते हैं, जो कि आपकी लीन मसल मास को प्रिवेंट करने में। जब डॉक्टर 2-3 मंथ का बेड रेस्ट बोल देते हैं, तो जो एथलीट्स होते हैं वो BCAA कंज्यूम करते रहते हैं, जो कि आपको जो फैट है उसको बढ़ने नहीं देता है और आपके मसल मास को भी और अच्छा इम्प्रूव करता है और लीन मसल मास को भी कम नहीं होने देता। सो BCAA यहाँ पर भी हेल्प करता है। सो गाइज, आई होप मेरा वीडियो यहाँ ख़त्म हो जाता है। सो आई होप कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। मुझे अपना नॉलेज आपसे शेयर करके अच्छा लगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड आगे वीडियो को शेयर करते रहिए। ओके, बाय। एंड वन थिंग मोर, मेरा इसी नाम से बीस्ट फिट लाइफ से इंस्टाग्राम चैनल है, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इससे रिलेटेड और भी वहाँ पे अपडेट्स मिलेंगी, और फिटनेस से या फिर मसल बिल्ड से, वहाँ पे इससे भी अलग अलग तरीके की आपको नॉलेज मिलेंगी। मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे जाकर आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी तरह की डाउट हो, क्वेश्चंस हो, या फिर कुछ भी पूछना हो, तो आप मुझे DM करके पूछ सकते हैं। मैं उसका पूरा रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। बेस्ट फिट लाइफ।